Assalamualaikum, welcome back to my channel. In today's video we will talk about electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। कन्फिग्रेशन मीन अरेंजमेंट like the arrangement of students in rows and column, and electronic configuration is the arrangement of electrons into shells and sub shells, या फिर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। n इज इक्वल टू 1 फॉर k शेल। के शेल का एक सब शेल होता है 1s। 1s रिप्रेजेंट दिस इज अ सब शेल ऑफ के शेल। n इज इक्वल टू 2 फॉर l शेल। l शेल के दो सब शेल होते हैं 2s 2p। n इज इक्वल टू 3 फॉर m शेल। m शेल के तीन सब शेल होते हैं 3s 3p 3d। n इज इक्वल टू 4 फॉर n शेल। n शेल के 4 सब शेल होते हैं 4s 4p 4d 4f। Here a formula to calculate the number of electrons in two shells 2n का square। n is equal to 1 for k shell, n is equal to 2 for l shell, n is equal to 3 for m shell, n is equal to 4 for n shell, and the number of electrons into sub shell। s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Now here are trick to write electronic configuration of elements. First rule, write this sequence by following the trick: school school, primary school primary school, double primary school, fundamental double primary school, fundamental double primary school। Second rule, write the numbering। s की नंबरिंग को 1 से स्टार्ट करेंगे, देन बाकी s को नंबरिंग देंगे, p की नंबरिंग को 2 से स्टार्ट करेंगे, d की नंबरिंग को 3 से स्टार्ट करेंगे और f की नंबरिंग को 4 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड रूल, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 plus 4 is equal to 6, 6 plus 4 is equal to 10, 10 plus 4 is equal to 14। Now here some examples। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, नंबरिंग देंगे, देन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 plus 2 is equal to 4, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में जाएंगे। कार्बन p ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। लिथियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 2 plus 1 is equal to 3। लिथियम s ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है। फ्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, 2 plus 2 plus 5 is equal to 9। फ्लोरीन p ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप किस तरह से याद रख सकते हैं, इस पे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ऑक्सीजन p ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। नाइट्रोजन p ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है। बेरिलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और ये s ब्लॉक एलिमेंट है
क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू सब शेल्स। क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स -1 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा, +1 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू सब शेल्स। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आयरन +2 मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे 4s ऑर्बिटल से, 3d ऑर्बिटल से नहीं, क्योंकि 4s इज द हाईएस्ट सब एनर्जी लेवल। आयरन +3 मीन 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इनटू 3d ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 4s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 3d ऑर्बिटल में। 3d ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल स्टेबल होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like and subscribe bell icon and write your questions in the comment section.